जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हो शंकर भगवान की जय, जय हो माता पार्वती जी की जय। आज हम सावन मास का पहला अध्याय और पहले दिन की व्रत कथा सुनेंगे। साथ ही हम इस अध्याय में शिव चालीसा और भगवान महादेव जी की आरती भी सुनेंगे। एक बार आप भी मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय हो शंकर भगवान की जय, जय हो माता पार्वती जी की जय। एक बार सूत जी शौनक तथा अन्य ऋषिगणों की सभा में पधारे। मुनि श्रेष्ठ शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, हम सब मुनियों की इच्छा हो रही है कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं जिसे सुनकर हम सब कृतकृत्य हो जाएं। हमने आपके मुख से अनेक आख्यान सुनकर आनंद को प्राप्त किया है। आपके मुख से हमने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि का सूर्य होने पर माघ मास का महात्म्य तथा मेष राशि का सूर्य होने पर वैशाख मास का महात्म्य सुना। अब इन मासों से भी उत्तम कोई मास हो तो हम उसका महात्म्य सुनना चाहते हैं। शौनक जी का आग्रह सुनकर सूत जी बड़े ही प्रेम पूर्ण शब्दों से बोले, आज आपके वचन सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। जिस तरह सुनाने वाला गुरु होता है, व्यासपीठ पर बैठा होता है, वैसे ही सुनने वाला श्रोता होता है। और श्रोता में जो गुण कहे गए हैं वे सब आपके अंदर विद्यमान हैं। श्रोता में 12 गुण होने चाहिए और वे गुण हैं अभिमान रहित, धूर्तता का त्याग, आस्तिकता, ईश्वर भक्ति, सुनने की इच्छा, नम्रता, ब्राह्मणों की भक्ति, सुशील स्वभाव, धैर्य, शौर्य, पवित्रता, तपस्वी, दोषारोपण से मुक्ति। यह 12 गुण श्रोता में कहे गए हैं। ये सभी गुण आप में विद्यमान हैं। इसलिए मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको तत्व की बात सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने भगवान महादेव से पूछा कि हे महादेव जी, हमारे हृदय में ऐसे मास के महात्म्य को सुनने की इच्छा हो रही है जो सभी मासों में श्रेष्ठ हों। उस मास के कर्मों के करने से अनंत फल की प्राप्ति हो। संसार के कल्याण के लिए आप हमें ऐसे मास के धर्मों का विस्तार से वर्णन सुनाइए, हमारी सुनने की अपार इच्छा है। तब भगवान महादेव ने सनत कुमार की इच्छा को जानकर के कहा कि बरस के 12 महीनों में सावन मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र का योग हो जाने से इस मास का नाम सावन मास पड़ा। सावन मास में सिद्धि प्राप्त होने के कारण इस मास का नाम भी सावन पड़ा है। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा है। श्रावण मास के फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए, इसके महात्म्य को सुनने के लिए इंद्र हुए और भगवान अनंत ने इसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जिह्वा धारण करी थी। इसीलिए सावन मास के धर्मों की गणना करने के लिए पृथ्वी पर किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। इस मास की कला को भी अन्य मास प्राप्त नहीं कर सकते। इस मास का कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। इस मास की सभी तिथियां व्रत वाली है। तब सनत कुमार बोले कि हे देवों के देव महादेव जी, आपने अभी बताया कि इस मास की प्रत्येक तिथियां व्रत वाली है, अतः आप हमें बताइए कि किस तिथि में कौन सा व्रत करना चाहिए, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उसका फल क्या मिलता है तथा उस व्रत को करने की विधि क्या है, पहले इस व्रत को किसने किया, उसे इस व्रत का क्या फल मिला, इस व्रत की उद्यापन विधि क्या है, इसके देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका किया जाता है, जागरण की क्या विधि है, किस व्रत का क्या फल मिलता है। हे प्रभु, आप हमें ये सभी बातें कृपा करके विस्तार से बताइए। यह सावन मास आपको इतना प्रिय क्यों हुआ, इसे पवित्रतम किस कारण कहा गया है, इस मास में कौन से देवता का अवतार उत्तम बताया गया है, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने से क्या फल मिलता है। हे प्रभु, आप ये सभी बातें मनुष्य के कल्याण के लिए हमें बताइए। आपके सामने मेरे जैसा अज्ञानी और क्या क्या प्रश्न कर सकता है, अतः जो भी मुझ अज्ञानता से प्रश्न करने से छूट गया है उन सब के उत्तर भी बताइए।
रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन जो कुछ भी व्रत आदि किया जाता है वह सब हमें विस्तार से कहिए। आपको आदिदेव महादेव कहा जाता है। जिस प्रकार पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास है, उसमें भी महेश रूप में आपका वास प्रथम भाग में कहने में आया है। कल्याणकारी रूप होने के कारण आप शिव व पापनाशक होने के कारण हर हैं। श्वेत वर्ण आपके आदिदेव होने का प्रमाण है, क्योंकि श्वेत वर्ण में विकार होने से अन्य वर्ण बनते हैं। कपूर के समान गौर वर्ण होने के कारण आप आदिदेव कहे गए हैं। इस मानव देह में 4 दलों का मूलाधार नामक चक्र श्री गणेश जी का, उसके ऊपर 6 दल का चक्र ब्रह्मा जी का, उसके ऊपर 10 दल का चक्र मणिपुर चक्र कहलाता है जो भगवान विष्णु का है। उसके ऊपर चौथा 12 दल का अनाहत नामक चक्र है जो हृदय में अधिष्ठान रूप है। वह सबके हृदय प्रवेश में होता है, जिसमें आपका निवास बताया गया है। समस्त देवों में आपकी प्रमुखता है। मात्र आपका पूजन कर लेने से 5 देवताओं का पूजन हो जाता है। आप तो सम शिव हैं। आपकी बाईं जंघा में शक्ति का, दक्षिण जंघा में गणपति का, सूर्य का नेत्र में, हृदय में हरि का वास है। अन्य को ब्रह्म में व हरि को रस स्वरूप कहा गया है। संपूर्ण विश्व में आप ही श्रेष्ठ और महान हैं। इस जीव जगत में आपकी वैराग्य भावना प्रकट होती है कि आपका निवास भूमि, पर्वत एवं शमशान है, जहाँ पर जाकर सभी में वैराग्य भाव प्रकट हो जाता है। यजुर्वेद के 21वें अध्याय के पुरुषसूक्त में आपकी महिमा का वर्णन विस्तार पूर्वक कहा गया है। आपके अतिरिक्त अन्य किसी देवता में इतनी शक्ति क्षमता नहीं जो इतने भयंकर विष को अपने कंठ में धारण कर सके और प्रलय काल की अग्नि को अपने मस्तक पर धारण कर सके। कामदेव को भस्म करने में आपके अतिरिक्त अन्य किसी में सामर्थ्य नहीं। आपके इस अपार गुणों का वर्णन करना असंभव है। मैं मंद बुद्धि करोड़ों करोड़ों जन्म लेकर भी आपके गुणों का बखान नहीं कर सकता। अतः आप मेरे द्वारा पूछे गए इन सभी प्रश्नों का उत्तर देकर हमें संतुष्ट करके हमारा कल्याण करें। इस सृष्टि के रचयिता भगवान शिव हैं। बात उस समय की है जब हर जगह केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देता था, न चंद्रमा, अन्य ग्रह नक्षत्रों का भी कहीं अता पता नहीं था। न दिन होता था न रात, अग्नि, पृथ्वी, जल और हवा की भी सत्ता नहीं थी। उस समय एकमात्र सत ब्रह्मा अर्थात सदा शिव की ही सत्ता मौजूद थी, जो अनादि और सनातन कही जाती है। उन्हीं भगवान शंकर को वेद, पुराण, उपनिषद तथा संत महात्मा ईश्वर और महादेव कहते हैं। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि की रचना करने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले भगवान शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया और उनसे कहा कि हमें सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिस पर सृष्टि चलाने का महान भार सौंपकर हम आनंद पूर्वक विचरण कर सकें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिव ने अपने वाम अंग के 10वें भाग पर अमृत का छींटा दिया। उससे एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसकी सुंदरता देखने योग्य थी। उसमें सब गुणों का समावेश था। वह अति शांत तथा समुद्र की तरह गंभीर था। रेशमी पीतांबर से उसके अंग की शोभा दुगनी हो रही थी। उसके चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा, पद्म शोभित हो रहे थे। उस अनुपम पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मेरा नाम निश्चित कीजिए और मेरा काम बताइए। उसकी बात सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले कि हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा काम होगा। भगवान शिव का आदेश पाकर श्री विष्णु कठोर तपस्या में मग्न हो गए। कठिन तपस्या से उनके अंगों से जल धाराएं निकलने लगी, जिससे सारा आकाश भर गया। उन्होंने थककर उसी जल में विश्राम किया। जल अर्थात नार में सोने के कारण ही श्री विष्णु भगवान का एक दूसरा नाम नारायण पड़ा। उसके बाद सोए हुए नारायण की नाभि से एक सुंदर कमल खिला। उस समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्भुज ब्रह्मा को प्रकट करके उस कमल पर डाल दिया। शिव जी की माया से मोहित होने के कारण कई दिनों तक ब्रह्मा जी उस कमल के नाल में घूमते रहे, लेकिन उन्हें अपने को प्रकट कराने का पता नहीं चला।
आकाशवाणी से तपस्या का आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता के दर्शन के लिए 12 बरस तक कठोर तपस्या करी। उसके बाद उनके सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। परमेश्वर शिव की लीला से उस समय वहां श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद छिड़ गया। अचानक उन दोनों के बीच एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। बहुत प्रयास के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु उस अग्नि स्तंभ के आदि और अंत का पता नहीं लगा सके। आखिरकार थक हार कर भगवान विष्णु ने प्रार्थना करी कि हे महाप्रभु, हम आपके रूप को नहीं जानते, आज जो कोई भी हो हमें दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर महेश्वर एकाएक प्रकट हो गए और बोले, हे सुरश्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों के तप और भक्ति से भली भांति संतुष्ट हूँ। हे ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से संसार की रचना करो और हे विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। तब परमेश्वर शिव ने अपने हृदय से रुद्र को प्रकट किया और उन्हें संसार का दायित्व सौंप कर सम अंतर्ध्यान हो गए। आइए अब हम सावन मास के पहले दिन भगवान महादेव की एक परम पौराणिक पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करने की इच्छा से भगवान शिव और माता पार्वती मृत्यु लोक में पहुँचे। वहाँ वन, उपवन और सुंदर भवनों को देखकर भगवान शिव को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुछ दिन पार्वती के साथ उसी नगर में रहने की सोची। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। शिव और पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की बहुत इच्छा हो रही है। पार्वती की इच्छा जानकर भगवान शिव और माता पार्वती जी चौसर खेलने के लिए बैठ गए। अभी उन्होंने खेलना प्रारंभ ही किया था कि मंदिर का पुजारी वहां आ गया। पार्वती जी ने पुजारी को अपने पास बुलाया और कहा कि पुजारी जी, हम दोनों चौसर का खेल खेल रहे हैं। चौसर के खेल में से हम दोनों में से किसकी विजय होगी? पुजारी मनी मन सोचने लगा कि त्रिलोकी नाथ को जिता दूंगा तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। पुजारी ने एक पल सोचे बिना झट से उत्तर दिया, चौसर के खेल में तो त्रिलोकी नाथ जी ही जीतेंगे। यह कहकर पुजारी पूजा पाठ करने के लिए चला गया। थोड़ी देर तक माता पार्वती और शिव जी चौसर खेलते रहे। खेल में महादेव जी की पराजय हो गई और पार्वती जी जीत गई। पार्वती जी ने पुजारी के मिथ्या वचन से रुष्ट होकर उसे कोढ़ी होने का शाप दे दिया। भगवान शिव और माता पार्वती जी वापस कैलाश पर्वत पर लौटकर आ गए। पार्वती के शाप से कुछ ही देर में उस पुजारी का पूरा शरीर कोढ़ से भर गया। नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोढ़ी होने की शिकायत करी तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी के कोढ़ी होने का विचार कर उसे मंदिर से निकलवा दिया। उस जगह उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को पुजारी बना दिया। वह कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। इस तरह कोढ़ी पुजारी को भीख मांगकर बहुत दिन हो गए। एक दिन स्वर्ग लोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने के लिए आई। उस कोढ़ी पुजारी को देखकर उन अप्सराओं को उसके ऊपर बहुत दया आई। उन्होंने पुजारी से कोढ़ होने का कारण पूछा। पुजारी ने उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती के चौसर खेलने और पार्वती जी के द्वारा शाप देने वाली पूरी कहानी सुनाई। शाप की बात सुनकर अप्सराओं ने पुजारी से कहा कि हे ब्राह्मण, तुम चिंता मत करो। तुम 16 सोमवार का विधि पूर्वक व्रत करो। तुम्हारे सारे कष्ट, तुम्हारा रोग सब दूर हो जाएगा और तुम्हें निरोगी काया प्राप्त हो जाएगी। पुजारी ने अप्सराओं से कहा कि लेकिन मुझे 16 सोमवार व्रत की विधि नहीं मालूम। उसकी बात सुनकर अप्सराओं ने उसे 16 सोमवार के व्रत की पूरी विधि बताई और कहा कि सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना, आधा सिर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 भाग करना, फिर घी का दीपक जलाना, गुड़ नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, पूंगी फल, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में 1 भाग भगवान शिव को अर्पण करना, शेष 2 भाग को भगवान का प्रसाद मानकर वहां उपस्थित सभी स्त्री पुरुषों और बच्चों में बांट देना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाए
तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी गुड़ बनाकर उसका चूरमा बनाना, फिर भगवान शिव को भोग लगाना और उस प्रसाद को सभी स्त्री पुरुषों और बच्चों में बांट देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करना, व्रत की कहानी सुनना, शिव महापुराण का महात्म्य सुनना, इससे भगवान शिव तुम्हारे इस कोढ़ को दूर कर देंगे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह सभी अप्सराएं वापस स्वर्गलोक को चली गई। पुजारी ने अप्सराओं के कहे अनुसार विधिवत 16 सोमवार का व्रत किया तो भगवान शिव की अनुकंपा से उसका कोढ़ दूर हो गया और राजा ने पुनः उसे मंदिर में पुजारी बना दिया। मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता हुआ ब्राह्मण पुजारी आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों के बाद पुनः पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी उसी मंदिर में आए। पुजारी को स्वस्थ देखकर माता पार्वती ने आश्चर्य से उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत की सारी कथा सुनाई। तब पार्वती जी भी 16 सोमवार व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से 16 सोमवार व्रत की पूरी विधि पूछी और माता पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। पार्वती जी उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर चले जाने से बहुत चिंतित रहती थी। वे कार्तिकेय के लौट आने के अनेक उपाय कर चुकी थी, लेकिन कार्तिकेय लौटकर नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना मांगी। व्रत समापन के तीसरे दिन एक दिन सचमुच कार्तिकेय वापस लौट आए। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में माता पार्वती जी से पूछा कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे कि मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं आपके पास वापस लौट आया। तब पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत की कथा का महात्म्य सुनाया। कार्तिकेय अपने एक ब्राह्मण मित्र के परदेश चले जाने से बहुत दुखी था। वह मित्र वापस नहीं लौट रहा था। उस मित्र को वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार का व्रत की विधि माता पार्वती जी से पूछी। माता पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार की व्रत की पूरी विधि बता दी। कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्राह्मण मित्र के वापस लौट आने की कामना करी। व्रत के समापन के कुछ दिनों बाद मित्र लौट आया। ब्राह्मण मित्र ने लौटकर आने पर कार्तिकेय से पूछा कि हे प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे कि मैं परदेश से तुम्हारे पास लौट आया और मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। कार्तिकेय ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे मित्र, मैंने तुमसे मिलने की कामना करने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया था। व्रत समापन पर तुमने आकर मेरी मनोकामना भी पूरी कर दी। ब्राह्मण मित्र 16 सोमवार व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने भी कार्तिकेय से 16 सोमवार के व्रत की पूरी विधि पूछी और उसने भी व्रत करना शुरू कर दिया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्राह्मण नवयुवक ब्रह्मदत्त यात्रा पर निकल गया। कुछ दिनों के बाद वह एक सुंदर नगर में पहुंचा। उस नगर में भव्य सजावट देखकर ब्रह्मदत्त ने एक व्यक्ति से पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया कि नगर के राजा की बेटी का स्वयंवर रचा जा रहा है। स्वयंवर में अनेक राज्यों के राजकुमार आए हैं। स्वयंवर की शर्त यह है कि जब हथिनी जिसके गले में जयमाला डाल देगी, राजकुमारी को उसी से विवाह करना होगा। ब्रह्मदत्त भी उत्सुकतावश उस महल में पहुंच गया। वहां पर विशाल स्थल पर बहुत से राज्यों के राजकुमार बहुमूल्य आभूषण पहनकर ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। तभी एक सजी धजी हथिनी सूंड में जयमाला लेकर वहां आई। उस हथिनी के पीछे अति सुंदर राजकुमारी दुल्हन की वेशभूषा में चल रही थी। राजकुमारी के आगे चलती हुई हथिनी ने ब्रह्मदत्त के गले में जयमाला डाल दी। तुरंत ही राजा ने राजकुमारी का विवाह ब्रह्मदत्त से कर दिया। 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मदत्त का भाग्य बदल गया। ब्रह्मदत्त को राजा ने बहुत सा धन आभूषण देकर विदा कर दिया और वे अपने नगर में पहुंचकर ब्रह्मदत्त आनंद से रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा शुभ कार्य या व्रत किया? आप ऐसे कौन से देवता की पूजा करते हैं
जिससे कि उस हथिनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी। तब ब्रह्मदत्त ने मुस्कुराते हुए कार्तिकेय द्वारा 16 सोमवार वाली पूरी बात बता दी। अपने पति से 16 सोमवार का महत्व जानकर राजकुमारी ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत किया और उसने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि मुझे भी एक सुंदर स्वस्थ पुत्र प्राप्त हो। दोनों 16 सोमवार की समाप्ति होने पर राजकुमारी को भी गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। दोनों पति पत्नी सुंदर पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। जब पुत्र 8 वर्ष का हुआ तो उसने अपनी माँ से एक दिन प्रश्न किया कि माँ, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जो मैंने तुम्हारे घर में जन्म लिया। पुत्र के प्रश्न के उत्तर में माँ ने कहा कि बेटे, मैंने 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया था, सो भगवान शिव के आशीर्वाद से तुम मुझे प्राप्त हुए हो। अपनी माँ से 16 सोमवार के व्रत का महत्व जानकर उस पुत्र ने भी व्रत करने का संकल्प लिया। माता पिता ने अपने पुत्र का नाम विष्णुदत्त रखा। विष्णुदत्त जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। व्रत के समापन पर विष्णुदत्त घूमने के लिए समीप के नगर में गया। उस नगर के राजा के राज्य मंत्री राजकुमारी के विवाह के लिए सुयोग्य वर की तलाश कर रहे थे। उन्होंने विष्णुदत्त को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और विष्णुदत्त से उसके माता पिता के संबंध में पूछा और वे उसे अपने महल में ले गए। वृद्ध राजा ने विष्णुदत्त को पसंद कर लिया और धूमधाम से राजकुमारी का विवाह कर दिया। 16 सोमवार के व्रत करने से विष्णुदत्त महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। कुछ वर्षों के बाद राजा का निधन हो गया तो उस विष्णुदत्त को उस नगर का राजा बना दिया। इस तरह 16 सोमवार का व्रत करने से विष्णुदत्त राज्य का अधिकारी बना। राजा बनने के बाद विष्णुदत्त विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को विष्णुदत्त ने अपनी पत्नी से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर तुम शिव मंदिर में पहुंच जाओ। लेकिन उसकी पत्नी ने पति की बात की परवाह न करते हुए सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भिजवा दी और वह राजकुमारी स्वयं मंदिर में नहीं आई। जब विष्णुदत्त ने भगवान शिव की पूजा करी तो वहां आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी पत्नी ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया है। ऐसी रानी को महल से निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट कर दूंगा और तू निर्धन हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर विष्णुदत्त बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसने तुरंत महल में आकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि राजकुमारी को बंदी बना करके इसे दूर नगर में छोड़ आओ। सैनिक राजकुमारी को बांधकर जब ले जाने लगे तो राजकुमारी ने शोर मचाया। मंत्रियों ने भी राजा से प्रार्थना करी कि हे राजन, इसी राजकुमारी के कारण आपको यह राजगद्दी मिली है और आप इसे महल से निकाल रहे हैं। राजा ने उन्हें आकाशवाणी वाली बात सुनाई। वह भी भगवान शिव के प्रकोप से शांत हो गए। सैनिक राजकुमारी को समीप के नगर में ले जाकर के छोड़ आए। महलों की रानी राजकुमारी भूखी प्यासी उस नगर में इधर उधर भटकने लगी। तभी राजकुमारी को एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने राजकुमारी से कहा कि बेटी, यदि तू मेरा सूत उठाकर बाजार में पहुंचा देगी तो सूत बेचने में मेरी मदद कर देगी तो मैं तुम्हें धन दूंगी। राजकुमारी ने बुढ़िया की बात मान ली, लेकिन जैसे ही राजकुमारी ने सूत की गठरी को हाथ लगाया तभी जोर से आंधी चली। गठरी खुल गई और सारा सूत आंधी में उड़ गया। राजकुमारी को मनहूस समझकर बुढ़िया ने उसे चले जाने को कहा और मनी मन दुखी होती हुई बुढ़िया राजकुमारी को भला बुरा कहती हुई घर लौट गई। राजकुमारी धीरे धीरे चलती हुई नगर में एक तेली के घर पहुंची। उस तेली ने तरस खाकर राजकुमारी को घर में रहने के लिए एक जगह दे दी, लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल से भरे हुए मटके एक एक कर चटकने लगे और फूटने लगे। तेली ने भी राजकुमारी को मनहूस जानकर उसे घर से निकाल दिया। भूखी प्यासी राजकुमारी वन में जा रही थी। तब उसे प्यास लगी तो वह एक सरोवर में पानी पीने के लिए उतरी। जैसे ही उसने सरोवर में पानी पीने के लिए हाथ डाला तो पूरा सरोवर सूख गया। अपने भाग्य को कोसती हुई राजकुमारी आगे चल दी। चलते चलते जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था जो निर्मल जल से भरा हुआ था। उसे देखकर राजकुमारी वापस पानी पीने के लिए गई। जैसे ही राजकुमारी ने
सीढ़ियां चढ़कर जल को स्पर्श किया। उसी समय उस जल में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी दुखी हो गई और गंदे जल को पीकर उसने अपनी प्यास शांत करी। दोपहर की धूप से परेशान होकर राजकुमारी ने एक पीपल की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहा। उस पेड़ के पत्ते पल भर में टूटकर बिखर गए और वह पेड़ सूख गया। दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी तो वह पेड़ जल गया। रानी तीसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी तो वह पेड़ गिर गया। यह देख वहां पर गायों के चरवाहे और ग्वाले बहुत हैरान हो गए। ग्वाले ने उन मनहूस राजकुमारी को पकड़कर समीप के मंदिर पुजारी जी के पास ले गए। रानी के चेहरे को देखकर पुजारी जान गया कि यह कोई बड़े घर की नव युवती है। दुर्भाग्यवश ये दर दर भटक रही है। पुजारी ने राजकुमारी से कहा कि पुत्री, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ इस मंदिर में रहो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पुजारी की बातों से रानी को कुछ तसल्ली मिली। राजकुमारी उस मंदिर में रहने लगी, लेकिन उसके भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती और आटे में कीड़े पड़ जाते, जल में बदबू हो जाती। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से चिंतित हुआ। उसने कहा कि हे पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई अनुचित काम हुआ है, तुझसे कोई देवता नाराज है, तभी तुझे ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। पुजारी की बात सुनकर राजकुमारी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में न जाने और शिव की पूजा में शामिल न होने वाली बात बताई। पुजारी ने कहा कि अब तुम चिंता मत करो, कल सोमवार है, कल से तुम 16 सोमवार के व्रत करना शुरू कर दो। भगवान शिव तुम्हारे सभी दोषों को क्षमा करके तुम्हारे भाग्य को बदल देंगे और तुम्हारे सारे दुख सुखों में बदल जाएंगे। पुजारी की बात मानकर राजकुमारी ने 16 सोमवार के व्रत करने शुरू कर दिए। सोमवार को व्रत करके विधिवत शिवजी की पूजा करी, कथा कहानी सुनी। जब रानी ने 17वें सोमवार को विधिवत व्रत का समापन किया तो उधर उसके पति विष्णुदत्त को रानी की याद आई। उसने अपने सैनिकों को अपनी राजकुमारी को ढूंढकर लाने के लिए भेजा। सैनिक ढूंढते ढूंढते उसी मंदिर में आए और उन्होंने राजकुमारी को महल में चलने के लिए कहा, लेकिन पुजारी ने सैनिकों को मना कर दिया। सैनिक निराश होकर वापस महल में लौट आए। उन्होंने लौटकर राजा को पूरी बात बताई। राजा विष्णुदत्त स्वयं उस मंदिर के पुजारी के पास पहुंचे और रानी को महल में ले जाने के लिए पुजारी से क्षमा मांगने लगे। पुजारी ने राजा से कहा कि यह सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है, इसलिए रानी अब कभी भगवान शिव की पूजा की अवहेलना नहीं करेगी। पुजारी ने समझा बुझाकर रानी को विदा कर दिया। राजा विष्णुदत्त के साथ रानी महल में पहुंची। महल में खुशियां वापस आ गई। पूरे नगर को सजाया गया। प्रजा के लोगों ने उस दिन को दिवाली की तरह मनाया। पूरे घरों में दीपक से रोशनी करी गई। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से रानी का स्वागत किया। राजा ने ब्राह्मणों को खूब अन्न, वस्त्र, धन का दान दिया। नगर में निर्धनों को वस्त्र और अन्न बांटे गए। राजकुमारी ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान शिव की अनुकंपा से उसके जीवन में सुख ही सुख भर गया। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, मैं मायके जाना चाहती हूँ। तब शंकर भगवान बोले कि प्रिय, अगर तुम चली जाओगी तो मेरी सेवा कौन करेगा, कौन मेरे लिए भांग रगड़ेगा। हे प्रिय, कैलाश पर मैं अकेला कैसे रहूंगा। तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए किसी पीड़ा से कम नहीं होगा। मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। तब माता पार्वती जी बोली कि महाराज, कुछ ही दिनों की तो बात है। इस बार मैं अपनी सखियों के साथ सावन का महीना बिताना चाहती हूँ। सावन मास में मैं झूला झूलूंगी, हाथों में मेहंदी लगाऊंगी, हरी हरी चूड़ियां पहनूंगी। तब शंकर भगवान बोले कि प्रिय, तुम वापस कब आओगी। तब माता पार्वती जी मनी मन सोचने लगी कि अगर मैंने भगवान को दिन बता दिए तो मुझे उतने ही दिन में वापस आना पड़ेगा। कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए कि शंकर भगवान को मेरी याद भी न आए और मैं ज्यादा से ज्यादा समय मायके में रह सकूं। तब माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे महाराज, आप जिस दिन इस पारस पीपल के पेड़ के पत्ते पूरे गिन ले, आप उसी दिन मुझे लेने आ जाना। उस समय शंकर भगवान एक पारस पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए थे। शंकर भगवान माता पार्वती जी की चालाकी को समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा, ठीक है गोरा रानी, लेकिन आप अकेले मत जाना, आप नंदकेसर को भी साथ लेती जाओ।
माता पार्वती जी बोली कि नाड़िये को ले जाने की क्या जरूरत है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। लेकिन भगवान नहीं माने। भगवान शंकर बोले कि आप मेरे नाड़िये की खूब सेवा पानी करना, समय पर चारा पानी देना, रोज नहलाना, मेरे नाड़िये को कुछ होने मत देना। चाहे आप एक समय भोजन कम कर लेना, लेकिन मेरे नाड़िये को दिन में 4 बार खाना खिलाना, पानी पिलाना, ठंडी छाया में रखना और रोज रगड़ रगड़ कर स्नान कराना। तब माता पार्वती जी राजी हो गई। माता पार्वती उस समय नाड़िये पर बैठकर मायके जाने के लिए निकल पड़ी। फिर कैलाश से नीचे उतरते ही माता पार्वती जी ने सोचा कि मायके में सब उनकी मजाक उड़ाएंगे कि मैं बैल पर बैठकर आई हूँ। तब माता पार्वती जी ने नाड़िये को वहीं एक खंडर के नीचे बांध दिया और वे अकेले ही मायके में आ गई। मायके में आने के बाद उनके दिन बड़े मजे से गुजरने लगे। तब एक दिन शंकर भगवान को माता पार्वती जी की याद आई। उन्होंने ससुराल जाने का निश्चय किया। तभी उन्हें माता पार्वती जी की शर्त याद आई। माता पार्वती जी ने कहा था कि जिस दिन पारस पीपल के पेड़ के पत्ते पूरे गिन लो, उस दिन मुझे लेने आ जाना। तब भगवान उसी समय पारस पीपल के पेड़ के पत्ते गिनने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते गिनते कभी डाली हिल जाती तो कभी जोर जोर से हवा चलने लग जाती। शंकर भगवान गिनते गिनते चूक जाते। तभी भगवान शंकर समझ गए कि पार्वती जी ने उन्हें चक्कर में डाल दिया। वो उनकी चालाकी को समझ गए। तब भगवान शंकर ने गिलहरी का रूप बनाया और चढ़ गए पारस पीपल के पेड़ के ऊपर और एक क्षण भर में ही सारे पत्ते गिन लिए। पारस पीपल के पेड़ के पत्ते गिनने के बाद शंकर भगवान ने ससुराल में जाने के लिए सुंदर रूप बनाया। भगवान शंकर झरने के नीचे रगड़ रगड़ कर नहाने लगे। फिर पूरे शरीर पर भस्मी लगाई, बागंबर पहना, मृगछाला पहनी, पावड़ियां पहनी, गले में मुंडमाला, नाग लटकाए, कानों में बिच्छू पहने, हाथ में डमरू व त्रिशूल लिया और चल पड़े ससुराल जाने के लिए। जैसे ही कैलाश से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि उनका नाड़िया खड़ा था। बिना खाना पानी के उसकी हालत मरने जैसी लग रही थी। उसकी आंखों में से जैसे जान ही निकल रही हो, नाड़िये की ऐसी हालत हो गई थी। नाड़िये की ऐसी हालत देखकर भगवान को बहुत पीड़ा हुई। उनका हृदय भर आया। वे सोचने लगे कि मेरे ननकेसर की ऐसी हालत है। उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। भगवान शंकर सोचने लगे कि पार्वती जी तो नंद केसर को यहीं भूल गई और मायके चली गई। जब मेरे प्राणों से भी प्रिय मेरी सवारी को पार्वती जी भूल गई तो वे मुझे भी भूल गई होंगी। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक मोची का रूप बनाया और राजा हिमाचल की नगरी में पहुंच गए। उस समय वहां सावन का मेला लगा हुआ था। उस मेले में कई छोटी मोटी दुकानें थी। भगवान शंकर ने भी वहीं माया से एक तंबू लगाया और उसमें तरह तरह की मोचड़ियां बेचने के लिए रख दी और उनमें एक मोचड़ी ऐसी रखी जो सोने, चांदी, हीरे, मोती, नीलम पन्ने जड़ी हुई थी। तब एक दिन माता पार्वती जी अपनी सखियों के साथ मेला देखने के लिए आई। मेले में तरह तरह के सामान थे। चूड़ियां, बिंदी, काजल, मेहंदी, चांदी और सोने के सामान, लहंगे, कंगे, लहरिये, खाने पीने के सामान भी थे। अभी माता पार्वती जी की एक सखी बोली कि अरे गोरा, देखो कितनी सुंदर हरी हरी चूड़ियां और लहरिये हैं। तब माता पार्वती बोली कि मेरे पास तो पहले ही ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तुम ही ले लो। मुझे तो कोई ऐसी चीज चाहिए जो मेरे पास पहले न हो। तब सभी सखियां अपने अपने मन पसंद की चीजें लेने के लिए इधर उधर हो गई। तब माता पार्वती जी अकेली हर दुकान पर देखती हुई जा रही थी। तभी उन्हें एक तंबू दिखाई दिया जिसमें तरह तरह की मोचड़ियां थी। माता पार्वती जी उस तंबू में गई। तब भगवान शंकर जो मोची के वेश में थे, उन्होंने माता पार्वती से कहा कि आओ भाईसा आओ, मेरे पास रंग बिरंगी मोचड़ियां हैं, देखो और ले लो। तो माता पार्वती जी बोली कि अरे मोची, ये सब तो मुझे पसंद नहीं, कोई ऐसी चीज हो जो मेरे लायक हो तो दिखा। तब भगवान शंकर ने उन्हें 1.25 लाख वाली मोचड़ी दिखाई और बोले कि भाईसा, इस मोचड़ी में हीरे, पन्नम, सच्चे मोती और सोने के तार और चांदी के तार जड़े हुए हैं। सोने चांदी के तारों से बनी हुई है, लेकिन यह 1.25 लाख रुपए की है।
तब माता पार्वती बोली कि अरे मोची, यह तो बहुत महंगी है, मेरे पास तो इतने रुपए नहीं हैं। तब भगवान शंकर बोले कि मैंने तो पहले ही कहा था कि आप कोई सस्ती वाली मोचड़ी ले लो। आप 1.25 लाख वाली मोचड़ी खरीदने की हैसियत नहीं रखते। यह मोचड़ी तो भगवान शंकर और विष्णु भगवान की रानी ही पहन सकती है। इतनी महंगी मोचड़ी तो कोई भगवान की रानियां ही पहनेगी। तब माता पार्वती गुस्से में बोली कि अरे ओ मोची, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैं राजा हिमाचल की बेटी और शंकर भगवान की रानी हूँ। तब शंकर भगवान वेश में मोची बोला कि भाई साहब, फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है। आप 1.25 लाख वाली मोचड़ी ले लीजिए और पहन कर घर चले जाइए। आपके पास अभी जितने रुपए हैं वो दे दो, बाकी मैं रुपए भाई खाते में लिख लेता हूँ। मैं स्वयं कैलाश पर जाकर भगवान शंकर से ले लूंगा। तब माता पार्वती बोली कि अरे नहीं मोची, तुम ऐसा कदापि मत करना। तब मोची वेश में शंकर भगवान माता पार्वती से बोले कि फिर तो मैं आपको एक सरल उपाय बताता हूँ। आप मेरे तंबू में अंदर पधारिए, मेरे साथ खिचड़ा खाइए और मुफ्त में मोचड़ी ले जाइए। इसमें तो आपका कोई रोकड़ा भी नहीं लगेगा। कुछ देर सोचकर माता पार्वती बोली कि अरे ओ मोचिड़ा, तू खोटी बुद्धि का लागे है। मैं शंकर भगवान की रानी हूँ, तेरे साथ जिमूंगी, तू पागल हुआ है। तब मोची बोला कि क्यों, मेरे साथ एक पत्तल में खिचड़ा खाने से क्या दिक्कत है। मैं आपको 1.25 लाख की मोचड़ी मुफ्त में भी तो दे रहा हूँ। तब माता पार्वती बोली कि मैं एक शर्त पर तेरे साथ जिमूंगी, यह बात तू किसी से मत कहना। तब शंकर वेश में मोची बोला कि अरे न भाई साहब, मैं कोई पागल हूँ, ऐसी बातें कोई किसी से थोड़ी कहते हैं। तब माता पार्वती मोची के साथ उसके तंबू में अंदर गई। वहाँ एक थाली में खिचड़ा पड़ा था। तब वे दोनों एक ही थाली में खिचड़ा खाने लगे। माता पार्वती ने देखा कि मोची के मुंह से खिचड़ा खाते समय लार टपक रही थी, जैसे कि नंदकेसर की चारा चढ़ते समय टपकती है। ऐसा देखते ही माता पार्वती जी को नंदकेसर की याद आ गई। तब माता पार्वती ने आंखें बंद करके खिचड़ा खाया। उसके बाद मोची वेश में शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को अपने हाथ से खिचड़ा खिलाने लगे। खिचड़ा खाने के बाद माता पार्वती ने 1.25 लाख की जूतियां पहनी और सीधे नंदकेसर को लेने के लिए कैलाश पर पहुंच गई। नंदकेसर की हालत देखकर माता पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। वे मनी मन सोचने लगी कि अगर प्रभु को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। तब माता पार्वती जी नंदकेसर को लेकर महल में आई, उसे नहलाया धुलाया और अच्छे से अच्छा भोजन खिलाया। माता पार्वती जी नंदकेसर की हालत देखकर डर गई। वे मनी मन सोचने लगी कि अगर शंकर भगवान को पता चलेगा कि उनके नाड़िये की हालत मेरी वजह से हुई है तो वे मेरे ऊपर क्रोधित होंगे। माता पार्वती जी अब नंदकेसर की खूब सेवा पानी करने लगी। उधर शंकर भगवान ने अपने अंतर मन से पता लगा लिया कि माता पार्वती नंदकेसर को लेकर मायके में पहुंच गई है। उसके बाद भगवान शंकर कैलाश पर आ गए। उसके कुछ दिनों के बाद भगवान शंकर पुनः पार्वती जी को लेने के लिए अपने ससुराल में पहुँचे। राजा हिमाचल और मैना देवी ने जब अपनी जवाई को देखा तो उन्होंने उनकी खूब सेवा पानी करी, खूब आदर सत्कार करे और अपने बेटी जवाई को स्वादिष्ट पकवान बना कर के खिलाए। कुछ दिन वहां रहने के बाद भगवान शंकर माता पार्वती जी को लेकर नंदकेसर पर सवार होकर कैलाश पर चल दिए। तो माता पार्वती जी और महादेव जी नंदकेसर पर बैठकर कैलाश जा रहे थे तो माता पार्वती जी बार बार अपने पैरों को ऊपर नीचे करके महादेव जी को जूतियां दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भगवान शंकर ने जानबूझकर जूतियों की तरफ देखा ही नहीं। तब माता पार्वती जी शंकर भगवान से बोली कि हे देव, आप पूछेंगे नहीं कि मैंने ये जूतियां कब, कहां और कितने में ली। तो शंकर भगवान माता पार्वती जी से बोले कि हे देवी, हे कल्याणी, इसमें पूछना क्या है, आप ऐसी मोचड़ी तो कभी भी ले सकते हैं। आप फिर किसी मोची के साथ खिचड़ा जीम लेना और मोचड़ी ले लेना। यह सुनते ही माता पार्वती जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि वह मोची कोई और नहीं, स्वयं शंकर भगवान ही थे। तब माता पार्वती जी बोली कि आपने मेरे साथ छल किया है, मैं आपसे इसका बदला जरूर लूंगी। इस तरह कुछ समय फिर बीत गया। माता पार्वती जी भगवान शंकर से इसका बदला लेना चाहती थी। तब वे एक उपाय सोचने लगी। तब एक दिन उन्होंने एक उपाय सोच लिया। तब माता पार्वती जी ने एक बहुत सुंदर भिलनी का वेश बनाया और पहुंच गई कैलाश पर।
भीलनी की पायल और चूड़ियों की छमछम की आवाज पूरे कैलाश पर गूंजने लगी। भगवान शंकर ने जब भीलनी को देखा तो उसके रूप और सौंदर्य से प्रभावित हो गए। शंकर भगवान ने पूछा कि अरे वो सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा पिता कौन है? तुम्हारा पति कौन है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब भीलनी बोली कि अरे वो जटाधारी बाबा, मैं भीलनी हूँ। मेरे पिता का नाम भीमा भील और पति का नाम भंवर भील है। सावन का महीना चल रहा है तो मैं बील पत्र, आंकड़े और फूल लेने आई हूँ। तब शंकर भगवान बोले कि अरे सुंदरी, तुम मेरी रानी बन जाओ, मैं तुम्हारे सौंदर्य पर मर मिटा हूँ। तब भीलनी क्रोधित होते हुए बोली कि अरे वो जटाधारी बाबा, आप जानते नहीं मेरा पति उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता है। वह आपको यहाँ बैठे बैठे ही मार देगा। और फिर आपके तो पहले से ही दो दो पत्नियां हैं, एक पार्वती और दूसरी सिर पर गंगा। अगर मैं भी आ गई तो आपके कैलाश पर कलेश हो जाएगा। तब शंकर भगवान बोले कि अरे सुंदरी, मैं कोई तुम्हें बावला दिखाई देता हूँ? मैं पार्वती जी को मायके भेज दूंगा और गंगा को प्रवाहित कर दूंगा। तुम अकेली कैलाश पर राज करोगी। फिर से भीलनी बोली कि देखो ओ जटाधारी बाबा, ना तो मैं बैल पर बैठूंगी, ना सिंह पर बैठूंगी, ना ही किसी रथ की सवारी करूंगी, और मैं पैदल भी नहीं चलूंगी। आपका यह कैलाश तो कई योजन की दूरी पर फैला हुआ है। मुझे मेरा पति तो कंधे पर बैठाकर रखता है। अभी मेरा पति कैलाश पर मुझे कंधे पर बैठाकर लाया था और छोड़ कर गया है, और अभी वह वापस आएगा तो मुझे कंधे पर ही बैठाकर लेकर जाएगा। तब शंकर भगवान बोले कि अरे सुंदरी, बस इतनी सी बात, तू कहे तो तुझे मैं अपने हाथों पर बैठा लूं, मैं भी तुझे अपने कंधे पर बैठाकर रखूंगा। तब माता पार्वती जी ने कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़ने वाले को फारसी क्या, अभी बिठाओ। तब शंकर भगवान ने दोनों हाथ जमीन पर टिका दिए। भीलनी उचककर शंकर भगवान के कंधे पर बैठ गई और अपने पूर्व रूप में वापस आ गई। तभी नारद मुनि और 33 कोटि देवी देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की बरसात करी। नारद मुनि शंकर भगवान से बोले कि हे देव, आज आप पार्वती जी को कंधे पर बैठाकर कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? उसके बाद शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को कंधे से नीचे उतारा। भीलनी की जगह शंकर भगवान ने पार्वती जी को देखा तो वे पूरा माजरा समझ गए और थोड़ा शर्माने लगे। सभी देवी देवताओं ने माता पार्वती और शंकर भगवान के नोक जोक से प्रभावित हो गए, और नारद मुनि भी नारायण नारायण करते हुए वापस अपने धाम को चले गए। जो भी सावन मास में शिवरात्रि पर सोमवार को प्रदोष के दिन, चतुर्दशी के दिन इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, वह मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त होता है। माता पार्वती व शंकर भगवान का उनके ऊपर असीम आशीर्वाद बना रहता है। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस कथा को सुनने से कुंवारी घर भर पावे, पढ़नी पुत्र खिलावे, निर्धन अंधन पावे, बुजुर्ग बैकुंठा वासा पावे। आइए अब हम सावन मास की एक पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती व शंकर भगवान मृत्युलोक पे भ्रमण कर रहे थे। माता पार्वती जी ने देखा कि पृथ्वी पर बहुत से लोग महादेव जी की पूजा पाठ कर रहे थे और हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। मंदिरों में, देवालयों में महादेव जी की पूजा हो रही थी। मंत्रों से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। तब माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे देव, पृथ्वी पर लोग आपकी कितनी पूजा पाठ करते हैं, आप उन सब की इच्छाएं पूरी क्यों नहीं कर देते? तब महादेव जी बोले कि हे प्रिय, ये लोग मात्र दिखावा करते हैं, असली भक्त तो बिरले ही हैं। परंतु माता पार्वती जी नहीं माने। तब भगवान महादेव और माता पार्वती जी ने अपने भक्तों की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान शंकर ने एक कोड़ी का वेश बनाया और माता पार्वती जी ने 16 साल की सुंदर विवाहित स्त्री का वेश बनाया। दोनों पति पत्नी का वेश धरकर मृत्युलोक में भक्तों की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। तब वे एक गांव में शिव मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। भगवान शिव जो कोड़ी वेश में थे, उनके शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी, नाक में से सेड़ा निकल रहा था, आंखों में कीड़ भरा हुआ था और शरीर पर से रह रह कर खून रिस रहा था। भगवान महादेव ने ऐसा रूप धरा था कि जो भी देखता था वह मुंह मोड़ लेता था। माता पार्वती जी ने एक सुंदर कोमल 16 साल की नव युवती का वेश धरा था और वे शिव मंदिर पर आने वाले भक्तों से मदद मांग रहे थे। जो भी कोड़ी वेश में भगवान महादेव को देखता, नाक मुंह सिकोड़ लेता और मुंह पर कपड़ा रख कर चला जाता
और कहते कि देखो इसकी पत्नी कितनी सुंदर है, इसका तो नसीब ही खराब है। एक बदसूरत कोढ़ी युवक इसका पति है। इधर माता पार्वती जी आने जाने वाले शिव भक्तों से मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं करी। उस गांव में एक राजा और एक साधु था। वे दोनों महादेव जी के परम भक्त थे। लेकिन जब वह राजा और साधु महादेव जी के मंदिर में पूजा करने के लिए गया तो उन्होंने उस कोढ़ी वेश में महादेव जी को और पार्वती जी को नहीं पहचाना। वे दोनों भी पूजा करके जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उन दोनों ने भी उनकी मदद नहीं करी। जो भी शिव मंदिर में दर्शन करने आता वे सिक्के 2 सिक्के पार्वती जी की झोली में डाल करके चले जाते। इस तरह सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। तभी उस शिव मंदिर में एक बुजुर्ग महिला आई। उसने जब शिव मंदिर की सीढ़ियों पर एक सुंदर युवती और एक कोढ़ी को बैठे देखा तो वह उनके पास आई और कोढ़ी के शरीर पर हाथ मलते हुए बोली कि बेटी तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो। तब माता पार्वती जो सुंदर युवती के वेश में थी वो बोली कि माँ जी मेरा नाम गोरा है और ये मेरे पति हैं। हम दूसरे गांव से आए हैं। हमारे घर वालों ने हमारा तिरस्कार करके घर से निकाल दिया है। हम यहाँ आश्रम मांगने आए हैं। माँ जी क्या आप हमारी मदद करेंगी? हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। तब वह बुजुर्ग महिला उन्हें लेकर अपनी झोपड़ी पर आई और खाने को उन्हें रोटी दी और बोली कि बेटी तुम चिंता मत करो, जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, मेरा कोई नहीं, तुम मेरी बेटी के समान हो। बेटी हम दोनों मिलकर तुम्हारे पति की सेवा करेंगे। बेटी मैं रोज शिव मंदिर से चरणामत लेकर आऊंगी और तुम्हारे पति के कोढ़ वाली जगह पर लगाऊंगी। तुम्हारे पति बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऐसा कहकर वे सभी सो गए। सुबह बुढ़िया माई जल्दी उठी, स्नान करके शिव मंदिर में गई और वहां से चरणामत लेकर आई और भगवान महादेव के कोढ़ वाली जगह पर लगाने लगी तो आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। कोढ़ी वेश में भगवान शिव और सुंदर युवती के वेश में माता पार्वती जी ने बुढ़िया माई को अपना असली रूप दिखाया। बुढ़िया माई उनके चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान शिव और माता पार्वती जी ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, हम तो मृत्यु लोक में शिव भक्तों की परीक्षा लेने आए थे, लेकिन बुढ़िया माई आपसे बड़ा शिव भक्त हमें कोई नहीं मिला। हम दोनों तुमसे प्रसन्न हैं, तुम कोई वरदान मांगो। तो बुढ़िया माई ने कहा कि हे महादेव, हे पार्वती जी, मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे अपने साथ कैलाश पर ले चलिए। तभी बुढ़िया माई ने अपनी देह का त्याग कर दिया और सुंदर देह धारण करके अलौकिक कीमती आभूषणों से सुसज्जित हो गई। तब महादेव और पार्वती जी उस दिव्य देह वाली बुढ़िया माई को विमान में बैठाकर जाने लगे। तब उसी मंदिर के भक्तों ने उन्हें जाते हुए देखा। उधर महल में राजा ने और आश्रम में से उस साधु ने देखा। सभी पछता रहे थे कि उन्हें यह सुख नसीब नहीं हुआ। वह राजा मन ही मन दुखी हो रहा था कि मैंने पूरी उम्र महादेव जी की पूजा करी, लेकिन मेरे सामने कोढ़ी वेश में मेरे भगवान थे, मैं उन्हें नहीं पहचान सका। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने अपने महल घर परिवार का त्याग कर दिया और जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। उधर वह साधु भी पछता रहा था। उस साधु ने भी अन्न जल का त्याग कर दिया और वह भी कठोर तपस्या करने लगा और वह भी पछताने लगा कि उसने अपने भगवान को नहीं पहचाना। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो शंकर भगवान की जय। आइए अब हम श्री शिव चालीसा का श्रवण करते हैं। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा कर संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तनशार लगावे। वस्त्र खाल बादंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मेना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि नारी। कर त्रिशूल सोवत छवि भारी, करे सदा शत्रुअन सहकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराहु, या छवि को कही जात न काहू। देवन जब ही जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। किया षडानन आप पठायऊ, लव निवेश में मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सो यश तुम्हारा विधि संसारा। त्रिपुरा सुन सन युद्ध मचाई, सभी कृपा करी लीन बचाई।
किया तपहि भागीरथ भारी, पुरई प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मैं तुम सब को नाई, सेवक स्तुति कर सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगति वधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर वह विहाला। कीन दया तय करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब दीना, जीत के लंक विभीषण देना। सहस्त्र कमल में हो रे धारी, कीन परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे गोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न तिये इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोई सतावे, भ्रमत रहे मोई चैन न आवे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन कर मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आई हरेऊ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वा फल पाई। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, शंभुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विदु विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादि पार न पावे। जो यह पाठ करे मन माही, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुरी में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी। नित्य नेम करी प्रातः ही पाठ करे 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण कर जगदीश। मंगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 आन, स्तुति 40 शिव ही पूर्ण कईन कल्याण। सभी कथा कहानियों और सावन मास के महात्म्य को सुनने के बाद महादेव जी की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। शीश गंग अर्धंग पार्वती, सदा विराजत कैलासी। नंदी भंग नृत्य करत है, गुण गावत शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय, बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त सुर, राग रागनी सब गाती। अक्ष रक्ष भैरव है, डोलत गोलत है बन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर, भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प वृक्ष अरु पारिजात, कह लाग रहे हैं लक्षवासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित, चंद्रकांत नवनीमासी। चौर तूनित फलत फुलत है, पुष्प चढ़त है वर्षासी। देव मुनि जन की भीड़ पड़त है, निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु का ध्यान धरत है, कछु शिव हमको परमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर, सदा आनंद के सुख राशि। जिनके सुमिरन सेवा करते, टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर का ध्यान निरंतर, मन लगाए कर जो ध्यासी। दूर करे विपदा शिव तिनकी, जन्म सफल शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी, अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को, अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने, मेरे ओ गुण सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनियो। शीश गंग अर्धंग पार्वती, सदा विराजत कैलासी। नंदी भृंग नृत्य करत है, गुण गावत शिव की दासी। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने, मेरे ओ गुण सब ढकियो। कैलाशी काशी के वासी, अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को, अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने, मेरे ओ गुण सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनी हो। जय हो शंकर भगवान की जय, जय हो माता पार्वती जी की जय, जय हो नंदी गणेश कार्तिकेय भगवान की जय। इस तरह आज हमने सावन मास का पहला अध्याय, पहले दिन की कथा, शिव चालीसा और आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको सावन मास के इस महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।